नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री आज अपने 2 दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान रायबरेली जिले के सेनानी होटल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डार्सी के आरोपों को मिथ्या बताया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन 1 साल तक चला और शांतिपूर्वक निस्तारित हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई होती तो आंदोलन जल्दी समाप्त हो जाता क्या? नहीं। नरेंद्र तोमर ने कहा कि जैक डार्सी के सभी आरोप मिथ्या हैं। दरअसल ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डार्सी ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को शटडाउन किए जाने की धमकी मिली थी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के अकाउंट भी सस्पेंड करने का दबाव था जो आंदोलन के पक्षधर थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। इससे पूर्व बछरावा में लाभार्थियों के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद यहां सेनानी होटल में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि इस सरकार ने सभी वर्गों के लोगों के समान विकास के लिए कार्य किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि आज के दौर में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। उन्होंने यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार घोटालों की सरकार है और आज विकास की सरकार है। भारत आंतरिक रूप से बहुत मजबूत हुआ है। मंत्री जी, रायबरेली आगमन हुआ है, दौरे पर हैं, क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या चीजें प्रायोरिटी पे रहेंगी आपके? भारतीय जनता पार्टी ने 22 से 30 जून तक 1 माह के लिए महासंपर्क अभियान प्रारंभ किया है। इस संपर्क अभियान के दौरान अलग अलग वर्गों, अलग अलग क्षेत्रों, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत मेरा रायबरेली आना हुआ है। अभी एक कार्यक्रम संपन्न हुआ लाभार्थियों का। 3 बजे बुद्धिजीवियों से मिलेंगे, कल जनसभा होगी और अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। मोदी सरकार ने इन 9 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। देश में गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से जो काम हुआ है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ है, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है, इसके परिणाम भी आज सामने आने लगे हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, इसको आज दुनिया कहने लगी है। भारत में मोदी जी के नेतृत्व में कानूनी सुधार भी किया जा रहा है, जिससे कि भारत आगे बढ़े, रोजगार के अवसर खुलें। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया के लिए जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आज उसका परिणाम हम सब लोगों को परिलक्षित हो रहा है। यूपीए सरकार घोटालों की सरकार थी। 9 वर्ष हो गए हैं, मोदी जी की सरकार पर कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के साथ ईमानदारी से सरकार चल रही है और भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में भी बढ़ रही है और भारत आंतरिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। मंत्री जी, ये बताइए कि उज्ज्वला योजना का गरीबों को तो लाभ मिल रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन मध्यम जो 1400 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई हो रही है और 6000 से अधिक गांव और 9 जिलों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना का शिलान्यास 1973 में हुआ था। 5-6 साल में इस योजना को पूरा होना था। 73 का दशक गया, 83 का दशक गया, 93 का दशक गया, 2003 का दशक गया। सीएससी के वायरल वीडियो के आप प्रत्यक्षदर्शी थे, क्या कल क्या घटना हुई? कल हमें सीएससी अधीक्षक जिन्हें फ़ोन करके बुलाया कि आपका लिखित बयान होना है। तो क्या नाम है अधीक्षक?
अधीक्षक का राधा कृष्णन, तो उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ आके अपना बयान लिख दो आके। तो यहाँ मैंने लिखित बयान दिया अधीक्षक साहब को। उसके बाद हम चले गए घर जाने के थोड़ी देर बाद फिर अधीक्षक साहब का फ़ोन आया कि आपका बयान सीएमओ ऑफिस में होगा। तो हमें एक बंटी हैं जो वहीं कुछ काम करते हैं, उन्हीं की गाड़ी से हमें लाइब्रेरी ले जाया गया, जहाँ मुझसे कोई पूछताछ नहीं हुई। एक सादे कागज़ पे साइन करा लिया गया और उसके बाद हमसे बोले कि आप बाहर बैठो, हम लोग अभी आते हैं। बाकी ना वहाँ सीएमओ साहब थे, ना कोई अधिकारी था, किसी के सामने मेरा बयान भी नहीं लिया गया। बाकी हम यहीं चले आए। महाराजगंज CSC का कोई वहाँ पर था? महाराजगंज CSC के अधीक्षक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर फैजान जी थे, डॉक्टर पीयूष सिंह जी थे, साथ में वो इब्रार जो माँ का मेरे इलाज किए थे रात में, वो थे। बाकी बंटी थे, वहाँ काफ़ी लोग महाराजगंज CSC के थे। क्या कहकर ले जाया गया था? हमें कुछ बता के नहीं ले जाया गया। अधीक्षक साहब ने केवल इतना कहा था कि आपका बयान वहाँ लिया जाएगा सीएमओ ऑफिस। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।